दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। दरभंगा से शुरू होकर के सीतामढ़ी पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो वहीं आज शाम 4 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी यात्रा। एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके बाद दरभंगा में आज जहां वोटर अधिकार यात्रा आगे बढ़ेगी, तो वहीं दरभंगा से शुरू होकर के सीतामढ़ी पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा। शाम 4 बजे का वो समय जब ये यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अगर हम बीते दिनों की बात करें तो मुकेश सैनी, तेजस्वी यादव, इसके साथ राहुल गांधी, यानी कि विपक्षी एकता के साथ संदेश देते हुए एसआईआर को मुद्दा बनाते हुए वोटर अधिकार यात्रा जो कि लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं आज शाम 4 बजे मुजफ्फरपुर ये यात्रा पहुंचेगी। महागठबंधन का बिहार में एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा पहुंच चुका है दरभंगा के भीतर, और दरभंगा में स्वागत के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं शोभन चौराहे पे मौजूद हैं। जेसीबी मशीनों से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या मुद्दे हैं दरभंगा के भीतर, ये समझते हैं। नमस्कार जी नमस्कार सर। क्या मुद्दा है दरभंगा में? देखो, वोट अधिकार का मामला चल रहा है। बहुत सारे लोगों का वोट काट दिया गया है। जो लोग जिंदा भी हैं उनका भी वोट काट दिया गया है। खास कर गरीब तबके के जो लोग हैं, समझे, जो लाचार लोग हैं, उनका वोट काट दिया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ चल रहे हैं। आज के वक्त में सबसे बड़ा यही मुद्दा है या दूसरे मुद्दे भी हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो वोट चोरी का चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार के अपने बाढ़ का, फ्लड का मुद्दा है, सुखाड़ी का मुद्दा है। बहुत सारे अपने अलग अलग मुद्दे हैं। हर जगह हर लोकल स्तर पे अलग अलग मुद्दे हैं। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है आपको? राहुल गांधी जो चल रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा आप लोग? बहुत सारा फायदा होगा। गरीबों की, दलितों के, पिछड़ों के, सबके लिए फायदेमंद है। उसी के लिए वो अपनी पूरी कुर्बानी दिए हुए हैं। आज जितने भी आज वोट के देख लीजिए कि किस तरह से लोगों का वोट का नाम कट रहा है। जो जीवित है उनको मुर्दा भी किया जा रहा है, तो उससे पब्लिक का भी नुकसान है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है। इसके लिए मेरा नाम निजामुद्दीन हुआ। निजामुद्दीन साहब, आप कहाँ से आए हैं? उजियारपुर से आए हैं। दरभंगा क्या चाहता है? क्या चाहता है दरभंगा? क्या मुद्दा है? मुद्दा तो वही है कि नरेंद्र मोदी का जो सरकार है सही ढंग से नहीं चल रहा है। अमीरों का सरकार है और गरीब जो है ना, राहुल गांधी का साथ है। महागठबंधन के जीत होगा। आपका वोट कटा है? जी जी। कट गया वोट? नहीं, हमरा नहीं कटा थोड़ा है जी। अच्छा, ठीक है। तो यही मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर महागठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी जमीन पर उतरे हुए। अब देखने वाली बात यही होगी कि दरभंगा में राहुल गांधी को किस रूप में, किस तरीके से आने वाले वक्त में चुनाव में फायदा होता है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट अधिकार के मद्देनजर जनता को जागरूक करना है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ विजन, दरभंगा। हम ये देख रहे हैं कि राहुल जी के पीछे दरभंगा की जनता, आम जनता, किसान, मजदूर, कारीगर, मछुआरे, मल्लाह, ये सभी के सभी खड़े हो रहे हैं और हम उनके साथ देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम सारे साथी, और राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में जो नफरत की चीजें चल रही हैं, वोट चुराने की जो बातें चल रही हैं, इसके बाद राशन कार्ड की चोरी होने वाली है और फिर किसानों के हाथ से जमीन छीनने वाली है, ऐसा हम लोगों को दिख रहा है। इसी सवाल को लेकर हम सभी लोग आज दरभंगा में राहुल जी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यात्रा की सफलता का एक स्तंभ आप लोग भी, आप जनता तक बातों को पहुंचा रहे हैं। राहुल जी की भावनाओं को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। ये यात्रा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये राहुल जी की न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया है। ये उस हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वोटर है, चाहे किसान है, नौजवान है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं। हर किसी के हक की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं और हर किसी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव से हमारे आदरणीय नेता राहुल जी तत्पर रहते हैं। तो एक और जहां दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है, एक बड़ा समर्थन इस दौरान देखने को मिल रहा है और ऐसे में एसआईआर को मुद्दा बनाते हुए लगातार वोटर अधिकार यात्रा आगे चल रही है, जिसमें आज शाम 4 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां एसआईआर को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष कह सकते हैं कि मैसेज देने की एक कोशिश की जनता का जो वोट का अधिकार है वो छीना जा रहा है। इसके साथ ही
विपक्षी एकता का भी संदेश इस यात्रा के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जिसमें मुकेश सहनी हो, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सभी एक साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल अंकुर, सही कहा आपने कि एक तरफ एसआईआर और को लेकर जो वोट अधिकार यात्रा है, वोटाधिकार यात्रा, उसे नाम जो है वो दिया गया है। हालांकि इसमें देखिए एक बात साफ है कि ये बताने की कोशिश है कि विपक्ष जो है वो एकजुट है। बिहार में आज 11वां दिन है इस यात्रा का, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं। हालांकि देखिए एक बात और सामने आई है कि कुछ दिनों बाद 1 से 2 दिनों में अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शिरकत करेंगे। तमाम बड़े नेता जो है वो विपक्षी नेता जो है एकजुट हो रहे हैं। आज शाम मुजफ्फरपुर ये यात्रा पहुंचेगी और देर रात सीतामढ़ी में ये यात्रा जो है वो रुकेगी और कल सीतामढ़ी से फिर यात्रा की शुरुआत होगी। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कोशिश जो है वो विपक्ष की है कि कैसे भी बिहार में इस बार सत्ता में आए। 20 साल की जो सरकार है उसे हटाने की कोशिश जो है वो इस बार विपक्ष कर रही है। और तेजस्वी यादव का एक नारा भी साफ है कि ये 20 साल की जो पुराना और खटारा सरकार है इसको बदलना है। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि क्या इस बार जो कोशिश राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं, क्या इसका फायदा होता है? क्या उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी दोनों जोड़ी जो है वो जच पाती है या नहीं? बिल्कुल। उत्कर्ष, साथ ही 2 सवाल मेरे और कि देखिए एक और एसआईआर मुद्दा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी एकता, और इसका जिक्र भी आपने किया कि देखिए हेमंत सोरेन का भी शिरकत करना इस यात्रा में हो सकता है, इसके साथ अखिलेश यादव भी यहां पर आ सकते हैं। तो यानी कि विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है, ये एक मैसेज है। इसके साथ ही जिस तरीके से प्रियंका गांधी भी कल यहां पर आई और आज भी इस यात्रा में शामिल हो सकती है, तो ऐसे में फीमेल को या कई महिलाओं को एकजुट करने की यहां पर यह कोशिश विपक्ष के द्वारा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ महिलाओं का वोट बैंक जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं अब सेंधमारी की कोशिश, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी को भी एक्टिव किया गया बिहार में। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा को बिहार लाना और कहीं ना कहीं ये कोशिश करना है कि जो महिलाएं जो साइलेंट वोटर नीतीश कुमार की मानी जाती हैं उनको अपने पक्ष में करना, तो कोशिश जरूर पूरी तरीके से की जा रही है। एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य नहीं किए गए हैं उसको दिखाकर सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार जो है वो अलग अलग फायदे जो है और जनता को दे रही है। चाहे वो कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को पारित किया जाए, चाहे पटना मेट्रो हो, या अलग अलग तरीके से राज्य सरकार बिहार की जनता को तमाम चीजें दे रही है। तो विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार के लोगों का वोट ही छीना जा रहा है, केवल वोट नहीं, उनका तमाम अधिकार जो है वो वोटर लिस्ट से नाम हटाकर छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना हुआ कि जिन साइलेंट वोटर्स के जरिए नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं 2016 के लिए शराबबंदी कानून हो या उसके बाद अलग अलग जगहों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की कवायद हो, क्या उससे बदल पाती है विपक्ष? क्या प्रियंका गांधी के आने से जो एसआईआर का यात्रा है, जो वोट अधिकार यात्रा है, उसका फायदा विपक्ष को मिलता है? उसका देखिए शाम 4 बजे कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर ये यात्रा पहुंचेगी। ऐसे में समझना चाह रहा हूं कि जहां से यात्रा गुजर रही है, क्या ऐसे में जो वहां के लोकल मुद्दे के एसआईआर के अलावा उन लोकल मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है, और इसके साथ ही जो यात्रा होती है उसका जो उद्देश्य होता है कि जनता से कनेक्ट किया जा सके, नेता जो है वो एक कनेक्शन जनता उनसे मान सके या कहें आभास कर सके, तो क्या वो एक्सेस लोगों को मिल पा रहा है? क्या लोगों को लग रहा है कि हाँ उनका नेता उनके साथ है? बिल्कुल, देखिए जो नेता हैं वो जरूर उनके साथ नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो हमने भी देखी है, जनता को भी दिखाया है कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, आम जनताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी फरियादों को सुन रहे हैं। और देर रात हर दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है शाम को, और बताया जाता है कि यात्रा में क्या कुछ हुआ और यात्रा के जरिए किस तरीके से लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। लाखों के तादाद में जो लोग हैं सड़कों पर उतर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये समर्थन वोट बैंक में बदलता है, ये देखना काफी है हो जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहेगा उत्कर्ष हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।